जय श्री राम भाई लोगों, आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। तो इस वीडियो में हम CHSL 2025 मेंस की जो आंसर की आई है अभी उसके सवाल देखेंगे। मैथ्स का सेक्शन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरे 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसको एग्जाम में ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। एग्जामिनेशन अप्रोच देखेंगे इसकी, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर क्या रहा टोटल। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD द मेजरमेंट ऑफ 3 इंटीरियर एंगल A B and C दे रखा है, D पूछा है। तो हमें पता है कि तीनों का जो सम होता है, ठीक है, ये जो तीन है इनका सम क्या होगा अपने पास टोटल 290, ठीक है। 290 साफ दिख रहा है, ये 180 और ये 110, 290 टोटल। चारों का सम होता है 360। 360 में से अगर 290 गए तो 70, ओके। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट AO = 6 है, BO = 8 है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ AC एंड BD। देखो हमारे पास एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसमें ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो इसमें जो इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स यहाँ जिस पॉइंट पे भी काटेंगे तो ये हाफ हाफ में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यानी ये दोनों हाफ में, तो इट मीन्स अगर ये वाली लेंथ मेरे को 6 दे रखी है तो ये भी 6 होगी, ये 8 दे रखी है तो ये भी 8 होगी। तो टोटल हो जाएगी 16 और 12। ऑप्शन बी मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लैडर इज 13 मीटर लॉन्ग अगेंस्ट द वॉल, द फुट ऑफ द लेडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, व्हाट इज द साइन थीटा वेयर द एंगल बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है, लेडर और ग्राउंड के बीच का एंगल है। तो कैसे करेंगे इसको हम, यहाँ देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये लेडर है तो यहाँ पर ये 13 है और ये 5 मीटर दूर है, और ये कितना हो जाएगा अपने पास ट्रिपलेट से 12। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/13। तो ऑप्शन सी मेरे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास 3/5 है तो कॉस थीटा मुझे पता है मेरे पास 4/5 हो जाएगा, और ये मेरे पास 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 16 और 15 होते हैं 31, 31/20 मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है और हमें पूछा है इसकी वैल्यू। तो ये भी देखो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, नीचे ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5, और इसको लिख सकते हैं 1 - 3/5, ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 × 2/25 हो जाएगा। इट मीन्स 6/25। ऑप्शन ए मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एज अ पॉइंट 2,3 एंड 4,7। देखो जब भी ऐसा होता है तो हमें क्या देखना होता है कि इन पॉइंट्स के बीच का ना स्लोप बराबर होगा, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट जो है, जैसे मान लेते हैं एक्स और वाई है, तो जो स्लोप इन दोनों के बीच में होगा वही स्लोप इसके और एक्स वाई के बीच में होगा, या फिर इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है। तो तीनों का स्लोप बराबर होता है। तो स्लोप का फॉर्मुला क्या होता है, जब दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं वो होता है y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ पर देखो स्लोप कितना आ रहा है भाई, 7 में से 3 गए 4, नीचे बचेगा यहाँ पर 4 में से 2 गए 2, ठीक है, 4 में से 2 गया 2। तो इट मीन्स ये 4/2 आ रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, ये 2/1, ठीक। तो अपन ऑप्शन ऐसा चेक करेंगे कि जिसके साथ हम कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 4:7 है तो 4,7 है तो 4,7 के इसके इन दोनों का देखेंगे, इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे और इसका भी देखेंगे। तो जिसमें 2,1 ये रेशो बन जाए वही हमारा आंसर होगा। जैसे अगर यहाँ पर देखो टेक आंसर, तो यहाँ पर होगा 7 - 11। सेम करेंगे यहाँ पर 4 - 6, ठीक है। तो ये भी अपने पास 2,1 दे रहा है, ठीक है, 2:1। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो a + b a - b यानी 5 - 3 = 2। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखते हैं। यहाँ पर देखो √2 मैं कॉमन ले लूँगा तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √4 यानी जो कि 2 होता है। √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 × 2 यानी 18। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज देखो 12 नंबर का जो एवरेज है वो 46 गिवन है अपने को, ठीक है। दो नंबर 72 और 84 जब मैं हटा दूंगा ऐसे तो 3 और नई 3 संख्या जोड़ दूंगा तो नया जो एवरेज है वो 48 हो जाता है। जोड़ी की 3 संख्याओं का औसत बताना है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, 12 नंबर्स का जो एवरेज है 46 है तो 12 × 46 है। इसमें से अगर मैं इन दोनों नंबर का सम हटा दूं जो कि कितना होता है 152,156, और इसमें अगर मैं 3 नंबर जोड़ दूं जिनका सम 3x हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होता है, रिजल्टेंट जो एवरेज है 48 हो जाता है। कितने नंबर्स का, 13 नंबर्स का, क्योंकि 12 में से 2 नंबर गए और 3 जुड़ गए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 × 6 = 72, 2 7 12 × 48 7 55, ठीक है। इसमें से 156 गया प्लस 3x जुड़ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा 13 8 104, 10 13 × 52 और 10 62, ठीक है। तो यहाँ जब इसको माइनस करता हूँ तो ये जाएगा 3x = कितना आ जाएगा, देखो ये आता है 12 में से 6 गए 6 और 54 में से 15 गए तो 39, ठीक है। तो 39 इधर इधर चला जाएगा तो 624 - 396 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। x = कितना आ जाएगा, 14 में 6 गए 8, 61 में से 39 गए तो 22/3। तो 3 7 21 और 76, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एवरेज देखो 15 नंबर का जो एवरेज है वो 38 दे रखा है, पहले 7 नंबर का जो एवरेज है वो 47 है, और लास्ट जो 7 है उसका एवरेज जो है 35 है। इट मीन्स हमने जो ये 7 उसको 2 बार काउंट कर लिया। अब देखो ये जो 7th नंबर है जो 2 बार काउंट है वो है कितना, जब शुरू के 7 की बात की जाती है तो यहाँ से 38 से कितना ज़्यादा है भाई, +3 ज़्यादा है। सेकेंड वाले जो 7 का सम है वो एवरेज जो है 38 उससे -3 कम है, ठीक है, कितना कम है, 3 कम है। तो रिजल्टेंट मेरे पास डेविएशन 0 आ रहा है। इट मीन्स ये जो 7th नंबर होगा, यानी ये डेविएशन 0 का मतलब क्या है, जो 7th नंबर 2 बार काउंट हो गया, एक्चुअल में उसकी वैल्यू भी कितनी है, 38 ही है, इसलिए यहाँ पर डेविएशन 0 आया। तो ऑप्शन बी मेरा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 साल के बाद, ठीक है, यहाँ पर राशि 15,972 है, 3 साल के बाद ये 17,888.64 हो जाती है। तो रेट बतानी है, ठीक है। सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स एंड अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, इतना इतना हो जाती है। तो हमें रेट बत पूछिए, ठीक है, रेट पूछिए पर एनम की। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो यहाँ से यहाँ गए, यानी सिर्फ 1 साल की ही रेट लगी है। देखो इसके लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है, अब मेरे को उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है कि लास्ट में 4 आ जाए। देखो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर नहीं आएगा, अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 4 = 4 दे देगा। अगर मैं 14 रखता हूँ तो यहाँ पर 8 आएगा, 16 रखता हूँ तो यहाँ पर 2 आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिससे मेरे पास 4 आएगा, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, 6 दिन तक वो 7 काम करते हैं, इसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो बी बाकी काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए 18 दिन में कर रहा है, ये 24 दिन में कर रहा है, टोटल एलसीएम लूंगा 72 टोटल काम होगा। तो 18 चौक 72, 24 दिया 72 होता है। 6 दिन तक काम करते हैं, यानी 72 में से 6 दिन का काम हटा दूंगा, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग काम है, ये वाला जो काम है, इस काम को बी कितने दिन में करेगा, क्योंकि ए काम छोड़ गया है। तो बी हमारे पास एफिशिएंसी 3 से काम करता है, तो ये आ जाएगा 24 - 14 = 10, ठीक है। ऑप्शन सी मेरा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में चल रही है, 180 मीटर दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। अगर फर्स्ट की जो चाल है, फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल अगर 54 किलोमीटर पर आ रहे है तो दूसरी की बतानी है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो 120 है, ये 180 है, तो टोटल लेंथ होगी 300। इस 300 मीटर को 6 सेकंड में पार कर रहा है। इट मीन्स 50 की एवरेज स्पीड से, 50 की रिलेटिव स्पीड से एक्चुअल में उससे क्रॉस कर रहा है। तो पहली की स्पीड अगर 54 किलोमीटर है, दूसरे की मैं एस मान लेता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मीटर पर सेकंड के लिए, तो ये आ जाएगा, इससे काटा 10, तो ये 180 में से जब मैं 54 माइनस करूँगा तो ये एस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितना होता है 126। ऑप्शन ए मेरा ऐसे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकित मूल्य 2400 है, ठीक है, तो इसमें अगर 25 और 10% की 2 क्रमिक छूट देता हूँ मैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर 1/4 करूँ 600 कम कर दूंगा, पहले 25% छूट दी तो ये क्या हो गया 1800, 1800 में 10% की छूट दूंगा तो 180 और कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1620। या आप रेशो से भी कर सकते हो, 25% और 10% क्या होता है, 4 से 3 हो गया, वो चीज़ 10 से 9 हो गई, यानी कोई चीज़ 40 से 27 हो गई, ठीक है। तो 40 की वैल्यू 2400 है, इट मीन्स 6 गुना है, लगभग 6 गुना ही है, ठीक है, 60 गुना। तो यहाँ से भी इसका 60 गुना हो जाएगा, 27 6 के कितने होते हैं 162, ठीक है। तो 1620 आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्स एक्सप्लोरेशन टीम डिप्लॉयज 4 इंडिपेंडेंट सेंसर, कितने 4 इंडिपेंडेंट सेंसर टू डिटेक्ट अंडरग्राउंड वाटर। ईच सेंसर डिटेक्ट वाटर करेक्टली विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.75 एंड 75% प्रोबेबिलिटी है कि वो करेक्ट मेजर करता है। द मिशन इज कंसिडर सक्सेसफुल एट लीस्ट इफ एटलीस्ट 3 सेंसर डिटेक्ट वाटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिशन इज सक्सेसफुल। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। हमें बोला है कि एक सेंसर है जो कि क्या करता है, पानी का पता लगाता है, डिटेक्ट सेंसर इंडिपेंडेंट सेंसर है, पानी का पता लगाता है, उसका सक्सेस रेट तब मान जाएगी जब चारों में से 3 सेंसर पानी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इट मीन्स हमें पता है कि एटलीस्ट 3 तो डिटेक्ट करे, तो हमारे पास P = X = P की जो प्रोबेबिलिटी जब X = 3 हो, एटलीस्ट 3 हो, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 4 में से जब 3 बार क्या करे, 4 में से 3 बार डिटेक्ट करे, और प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 डिटेक्ट करने की, और प्रोबेबिलिटी ना डिटेक्ट करने की है 1/4। तो 3 बार डिटेक्ट करेगा तो इट मीन्स 3/4 का 3 टाइम्स, और 1 बार डिटेक्ट नहीं करेगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे को मिनिमम 3 बार करना है, तो टोटल तो 4 ही सेंसर, तो X = 4 पे भी हम चेक करेंगे। तो 4 में से अगर 4 चूज़ करना है और पहले वाला करेक्टली 4 बार बताता है और 1 बार भी इनकरेक्ट नहीं बताता है, ठीक है, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी जो है इनको ऐड कर देंगे अपन। तो यहाँ से देखो ये कितना आता है 4C3 का मतलब 4 ही होता है, इसका मतलब कितना होता है 27, नीचे होता है 64, और यहाँ पर ये आएगा 1/4, इवेंचुअली कितना दे देगा 27/64। यहाँ से चेक करेंगे, इसका मतलब तो एक ही होता है, इसका मतलब होता है 81, नीचे होता है अपने पास 256, ठीक है, और यहाँ तो ये 1 है क्योंकि पावर 0 है। तो इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं 4 से, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 27 चौके 108, और तो ये जगह 81 + 108/256, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 8 और 1 9 और 10 8 18, तो 256, और ऊपर बन गया ये। देखो अब कैसे करेंगे इसको अपन, आप सिर्फ इन 2 नंबर्स को देखो कि ये है कितना एक्चुअल में, ये शुरू के 2,
तो 18/25 है, तो ये कितना होता है 18 चौक 72, लगभग 72% के आसपास होगा, उससे कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी है। तो 73 ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास वैसे भी कोई नंबर नहीं, तो आराम से अप्रोक्सीमेट कर सकते थे अपन इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट पी a tangent is drawn to a circle of radius 12 whose center is 37 सेंटीमीटर away from P. Find the length of the tangent। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम, हमारे पास एक पॉइंट P है जो कि एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है जिससे एक सर्किल पे, ठीक है, और ये जो पॉइंट P है वो 37 सेंटीमीटर दूर है रेडियस के सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से P पॉइंट ले लिया जो कि 37 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ से एक टेंजेंट खींची जाती है, मैंने टेंजेंट खींच दी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास 12 हो जाएगी, क्योंकि रेडियस है, तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा 35। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्यूचरिस्टिक सैटेलाइट नेटवर्क हैज़ 2 क्लस्टर्स। क्लस्टर ए हैज़ 20 सैटेलाइट विद एन एवरेज सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ 80 यूनिट्स। क्लस्टर बी हैज़ 30 सैटेलाइट, जिसका एवरेज सिग्नल रेट 100 यूनिट्स की है। ड्यू टू कैलिब्रेशन सिग्नल्स ऑफ क्लस्टर ए इंक्रीजेज बाय 10% एंड क्लस्टर बी डिक्रीजेज बाय 5%। फाइंड द न्यू कॉम्बिनेशन मीन सिग्नल स्ट्रेंथ। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। टोटल यहाँ पर देखो 20 हमारे पास है सैटेलाइट, और इधर अपने पास कितनी है 30 सैटेलाइट है। पहले वाले की जो स्ट्रेंथ है वो 80 की है, इसकी जो स्ट्रेंथ है बी वाले की स्ट्रेंथ वो 100 की है। लेकिन यहाँ पर देखो जो सिग्नल की क्लस्टर ए का जो सिग्नल है वो 10% से बढ़ जाता है। इट मीन्स आप कितना हो जाता है 88 हो जाता है। यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर 5% की कमी हो रही है, इट मीन्स ये 95% हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, ओवरऑल हमें बताना है, तो कैसे निकलेगा ओवरऑल, तो 88 मान लेता हूँ मैं, 88 + 88 95 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 7 × 30 पे, और ओवरऑल कितना है 20 + 30 50, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 92.2। अब चाहो तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करके 50 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिसमें से ए ने 80,000 इन्वेस्ट करा है पूरे साल के लिए, बी ने इन्वेस्ट करा 60,000, बट ये जो है 4 महीने बाद आया था इन्वेस्टमेंट में, और सी जो है 40,000 इन्वेस्ट करता है फॉर द एंटायर ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज 1,08,000 रुपये। फाइंड द शेयर ऑफ बी। देखो कैसे करेंगे, वैसे तो हम डायरेक्ट मार्क कर सकते थे कि जो भी आंसर होगा वो क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा, बट यहाँ पर शायद एक और मल्टीपल दे रखा है तो हम मार्क नहीं कर पाएंगे। करते हैं सॉल्व इसको एक बार। देखो कैसे करेंगे, ए ने ये 3 जीरो हटा देता हूँ मैं लास्ट की, यहाँ से ये तीनों घट गए, तो ए ने 80 रुपये इन्वेस्ट करे, बी ने 60 रुपये, और इसने सी ने भी 40 रुपये इन्वेस्ट करे, इसके भी 3 हटा देते हैं। तो ए ने तो पूरे 12 मंथ के लिए करे, इसने 8 मंथ के लिए करे, इसने भी 12 मंथ के लिए करे। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो मैं इसको काट देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 240 हो गया, ये 120 हो गया, और ये भी 120 हो गया। तो इट मीन्स 2:1:1 में हुआ। तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे पास, 4 यूनिट की वैल्यू 10,800 थी, 1,08,000 थी, तो ये आ गई। और सिंपली एक की बात करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, ठीक है, यानी 27,000। ऑप्शन बी मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 27 चौक 108 होता है। A solid hemisphere of radius 15 centimeter is melted and recast into a solid sphere of radius 5 centimeter. How many complete spheres are formed? देखो कितने स्पेयर्स बनेंगे, कैसे करेंगे, देखो 2/3 वॉल्यूम क्या होता है सेमीस्फेयर का, 2/3, और 15 का क्यूब, पाई से पाई कैंसिल आउट वैसे ही हो जाएगा, तो मैंने हटा दिया। यहाँ पर आएगा 4/3 और 5 का क्यूब इंटू n, ठीक है, कितने बनेंगे। तो देखो यहाँ से जब मैं इसको काटता हूँ तो 5 से क्यूब से 5 की क्यूब कट जाएगी, तो यहाँ पर 27 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट करता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट करता हूँ, तो 27/2, इट मीन्स 13.5 n की वैल्यू है। तो इंटीजर पार्ट लेना है, इतने तो बनेंगे, कंप्लीट गोले 13 गोले बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अ कंटेनर होल्ड 60 लीटर्स ऑफ मिल्क, 12 लीटर्स ऑफ द मिल्क इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। द प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times. हाउ मच मिल्क रिमेन इन द कंटेनर। देखो कैसे करेंगे इसको, 12 लीटर से रिप्लेसमेंट करा है, तो 12/60 यानी 20% का रिप्लेसमेंट हो रहा है एक तरह से। टोटल शुरू में 60 लीटर दूध था, इसके बाद हमने क्या करा कि हर बार 1/5 रिप्लेस हो रहा है, तो हर बार वो खुद का 80% रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं 4/5। तो ऐसा 3 बार हो रहा है कि वो खुद का 80% रह जा रहा है, इट मीन्स ये हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा 60 × 64/125। ओके, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा अपने पास नीचे 1000 बन जाएगा। तो 6 8 48, 48 × 64 कर देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है अपने पास, ठीक है। 8 चौक 32, 3 8 6 48, 3 51, 51 16 67, और ये अपने पास 4 6 चौक 24 और 6 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30.72। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A student scores 30% marks and fails by 12 marks, and another student score 44% marks and get 16 marks more than the pass marks. What is the maximum marks of the exam? देखो 30% मार्क्स आए
और फेल हो गया 12 मार्क्स से, मतलब 12 मार्क्स और आते तो वो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता। सिमिलरली पासिंग मार्क्स को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर किसी बंदे के 44% मार्क्स आ रहे हैं और वो पासिंग मार्क्स से 16 ज़्यादा ला रहा है, तो 16 घटा दो तब भी हम पासिंग मार्क्स पे आ जाएंगे। तो 30 में से इधर इधर ले गए तो ये अपने पास 14% हो जाता है, और इसकी वैल्यू अपने पास 16 इधर आ गया तो 28 हो जाता है। टोटल पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने, तो मैक्सिमम मतलब 100% की वैल्यू पूछी, जो कि कितना हो जाएगा 200 मार्क्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि भाई 5 साल में 12,000 से 9 साल में 14,400 हो जाती है। इट मीन्स 4 साल में उसे 2400 ब्याज मिलता है। 5 साल में उसे कितना ब्याज मिलेगा, 3,000 का ब्याज मिलेगा। 5 साल बाद का जो अमाउंट है वो अपने पास 12,000 है। इसमें से मैं ये हटा दूंगा इंटरेस्ट, तो ये मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि कितना होता है 9,000। ऑप्शन बी मेरा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। 3 identical solid spheres of radius r are melted and recasted into a single large sphere. What is the radius of new sphere? देखो, एक बड़ा गोला बनाया जाता है आर त्रिज्या के 3 समान छोटे गोले हैं। तो देखो 3 गोले बना दिए, आर त्रिज्या यानी आर क्यूब, उसका ये वॉल्यूम हो गया तीनों का, ठीक है। और उधर से हमने एक बड़ा स्पेयर बना लिया, तो उसका उसका 4/3 पाई ये तो सेम रहेगा, तो यहाँ से ये आर क्यूब होगा उसका वॉल्यूम, और एक ही है वो, ठीक है। तो ये जो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट ले लूँगा तो यहाँ से तो ये आर बन जाएगा, और ये जो 3 है इसका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये यही लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 24 में क्या बोला है, 45, 28 और 53। देखो ये सुबह अभी ऑलिव करवाया था लाइव, उसमें भी क्वेश्चन था। ये तीनों क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। 28, 45 और 53 ये ट्रिपलेट होते हैं। तो इससे मिलके भी क्या बनेगा, 53 बनेगा। इट मीन्स अंदर क्या लिखा हुआ है, 53 का स्क्वायर इंटू 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है, एन की वैल्यू। तो 53 का स्क्वायर होता है 2809, उसका डबल करेंगे 56, 18 हो जाता है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटाबेस इज 6 इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन इंक्रीज बाय 5, व्हाट विल बी द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो अगर कभी भी एक बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन का ना एडिशन और सब्सट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन में किसी भी ऑब्जर्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, तो आपका आपका जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी उतने ही टाइम हो जाता है। जैसे अगर 6 है तो पहले से 6 है तो अब 2 टाइम्स कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा, इट मीन्स ये 12 हो जाएगा। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो वो हाफ हो जाता, इट मीन्स ऑप्शन बी मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, D is a point on BC. Through D, a line parallel to AB meets AC at E. देखो बनाते हैं पहले एक बार। इन ट्राइंगल ABC, ये A है, ये B है और ये C है। इसमें एक पॉइंट D है जो कि क्या है, BC पे है। अगर मैं यहाँ से जैसे ये लाइन खींच दूँ, वैसे इसकी तो नीड है नहीं, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट D है। इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि AB के समांतर इस रेखा खींची गई है। अच्छा, इसको AB के समांतर खींची गई जो कि AC को E पे मिलती है, यानी D से यहाँ पर एक लाइन खींची गई है जो कि AC को E पे मिलती है। ओके, खींच दी। इसके बाद हमें बोला है कि CD बराबर 6 है और BD 3 है। तो हमें बताना है कि जो CD का क्षेत्रफल है, अगर इसका 54 दे रखा है तो इस पूरे का क्या होगा। देखो अगर ये 2:1 में है साइड का रेशो, ठीक है, तो हमारे पास छोटा जो ट्राइंगल है यानी CDE का है, और कंप्लीट बड़े वाले से जो रेशो होगा 2/3 होगा साइड का रेशो, तो एरिया का रेशो ये हो जाएगा, यानी 4/9 हो जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, 13.5 आ जाएगी, और कर देंगे अपने पास, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना आता है, देखो ये 13 में 117 और प्लस 4.5 जुड़ जाएगा तो 121.5, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 17 2 chords आर ड्रॉन एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द कॉर्ड। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। हमारे पास रेडियस कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है, और इस एक सर्किल है उसमें हमारे पास 2 कॉर्ड दे रखी है जिनकी लेंथ जो है, मतलब डिस्टेंस जो है सेंटर से, वो एक तो 8 सेंटीमीटर है। जैसे एक तो ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ जो है यहाँ से ये सेंटर है, इससे ये 8 सेंटीमीटर दूर है इस कॉर्ड की। एक दूसरी है जो 15 सेंटीमीटर दूर है, इसको थोड़ा दूर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर दूर है। तो हमें पता है कि इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास 17 दे रखी है। तो अगर ये 17 है तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है। ये 15 तो ये 15, यानी ऊपर वाली 30 आ जाएगी। नीचे वाली देखोगे तो सेम चीज़ है अपने पास, यहाँ पर ये 15 है तो ये 8 है, और ये भी 17 हो जाएगी। तो ये 8 है तो ये भी 8 है, यानी 16 हो जाएगी। डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 आ रहा है दोनों का। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ए दे रखा है, सी दे रखा है, तो हमें एक्स की वैल्यू पूछी। हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है। इट मीन्स इन दोनों का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 3x + 5x 8x आ जाएगा। 8x - 20 बराबर 180 है, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200/8 इक्वल टू आ जाएगा 125 × 200 होते हैं, तो 200/8 यानी 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। ऑप्शन डी मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखो, इसमें x की जो वैल्यू है हमारे को दे रखी है, x = 0.2
123 पे टोटल पे 12। इट मीन्स हम एक्स को क्या बोल सकते हैं भाई, ये हो गया 123/999 और हमें 99 की वैल्यू पूछी है। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा 3 3 3 और ऊपर आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 एकम 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो सकता है 41/37 × 9 होता है ये। ठीक है, तो इस 9 को मैं एक्स के पास भेज देता हूँ, तो 9x की जो वैल्यू है मेरे पास 41/37 आ जाएगी। अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे टर्म को, तो यहाँ पर अपने पास 99x बन जाएगा जो हमें चाहिए था। तो इधर 41 को भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आएगा 37। तो 41 × 11 क्या होता है, 451। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी वैल्यू पूछी हमें, तो ये तो निकाल लेंगे, तो ईजी है अपने पास। 3 में से 1 गया 2, 2 और 2 4, तो 4 तो ये आ गया, 4 प्लस अंदर देखो ये 5/8 है, ये 11/16 है, तो ये 10/16 हो जाएगा। तो देखो 10/16 ये हो जाएगा -11/16 और प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा -1/16। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 में से ये -1/16 है, तो 12 में से एक है 11 16, तो 11/16 आ जाएगा। तो ये पूरे के पूरे हमारे पास 30 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।